नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग हम जानने वाले हैं। पहले देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, ओवरऑल दृष्टि की एनर्जी क्या है। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की। तो आपके पर्सन अपने घमंड में आकर उन्हें बहुत गलतियां कर दी है। ठीक है, इस इंसान को जरूरत है ये अपना घमंड पीछे छोड़े, आप दोनों के बीच में ना लेकर आए। आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर है। जेमिनी हो सकते हैं आपके पार्टनर, लियो हो सकते हैं। देखो, ये इंसान अपने ही घमंड में जी रहा है, अपने ईगो में आकर आपसे बात नहीं कर रहा है और यहाँ पर ज़रूरत है आप दोनों में बात होने की। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया है। द एंड ऑफ टफ साइकिल। देखो, आपके जो रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है, इसका जो टफ साइकिल है, जो मुश्किलों भरा वक्त आप गुजार रहे हो, इसका एंड होने वाला है। कि ये जो कोई भी परेशानी है वो ख़त्म होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बड़े ज़िद्दी और बड़े घमंडी हैं। आपको खुश होने की ज़रूरत है। ये जो टफ साइकिल है वो ख़त्म होने वाली है। मैच्योरिटी। अब आपके पार्टनर को आएगी मैच्योरिटी। मे भी बड़ा चाइल्डिश पर्सन है, बिल्कुल सोचता नहीं था आपके बारे में, समझता नहीं था बातों को। अब इस इंसान के अंदर मैच्योरिटी आने वाली है। ठीक है, और क्या है, आपके पर्सन अब सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की सोच रहे हैं। उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि बहुत हो गया जो कुछ भी हुआ, अब चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग, और वो भी शांत दिमाग से सोचकर, कोई गुस्से में नहीं। ठीक है, और ना ही जल्दबाजी में है। शांति से सोच समझकर वो एक न्यू डिसीजन चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। देखो, न्यू बिगिनिंग, द सोर्स। फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है और वो आपके पास आने के लिए तड़प रहे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अब वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेंगे। ठीक है, वो सोच समझ कर ही डिसीजन लेंगे। प्रोजेक्शन। आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। इस इंसान के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से आपके पार्टनर गुजर रहे हैं और प्रोजेक्शंस बता रहे हैं कि इस इंसान को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसी कुछ हालत हो गई है। इसलिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से वो इंसान जा रहा है। प्रोजेक्शन का कार्ड बता रहा है कि जैसा आप सोचते हो वैसे ही ये इंसान भी सोचता है। एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मे बी पास्ट में एक्सप्रेस करते थे लेकिन अब उन्होंने बंद कर दिया है। बातचीत तो बिल्कुल भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है गाइस। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती रही है वो आपकी तरफ से ज़्यादा होती रही है, इस इंसान की तरफ से कम। क्योंकि ये इंसान तो अपना ईगो ही बीच में घुसड़ देता था। जब भी प्यार की बात आती थी, आपको कुछ देने की बात आती तो घमंड, ईगो, बाप रे बाप, बहुत घमंडी है आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है आपके लिए। द सोर्स का कार्ड बता रहा है कि वो एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं और पूरी सच्चाई के साथ चाहते हैं। इसका मतलब कुछ तो झूठ है, कुछ तो झोल है। ठीक है, कुछ सच्चाई को बताकर और वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, और आपके पर्सन चाहते हैं कि अब वो समझदारी से काम ले। उस इंसान को भी कहीं ना कहीं पता है कि उसने जो डिसीजन लिए वो बहुत गलत थे। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है टैरो का, और देखो यहाँ पर है टेम्परेंस और 4 ऑफ वॉन्ड्स। शादी के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन, बैलेंस करने के बारे में सोच रहे। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है गाइज। मैंने बोला ना, ये इंसान अब इसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। और देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 11-11, यहाँ पर कुछ लोग TF जर्नी में हो सकते हैं गाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपके पर्सन चाहते हैं बैलेंस करना, क्योंकि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप नहीं हो तो फिर क्या हालत हो जाती है। ओके, तो वो चाहते हैं बैलेंस करना। वो आपकी खूबसूरती को बहुत मिस कर रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके सच्चे प्यार को, आपकी खूबसूरती को। आप जिस तरह से बात करते हो, जिस तरह से आपका अंदाज है, जिस तरह से आप कपड़े पहनते हो, आपकी ब्यूटी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी बातें, आपका प्यार, सब कुछ उस इंसान को याद आ रहा है। और वो अपने आप को बहुत लकी मानते हैं इस बात के लिए कि आप उनके लाइफ में हो। ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है कि आजकल आप सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो। इस इंसान को लगता है कि आजकल आप पहले जैसा अटेंशन नहीं दे रहे हो इस इंसान को। पहले जैसा जो आप भाव देते थे ना, इस इंसान बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा के रखा था आपने इस इंसान को, बहुत ज़्यादा। और आजकल में भी वैसे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है,
तो इस इंसान को लगता है कि आप आजकल ना सेल्फिश होते जा रहे हो, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, या हो सकता है कि ये इंसान अपने करियर में बहुत बिजी है तो वो आपको इग्नोर कर रहा है। हो सकता है आपका पार्टनर सेल्फिश है, वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। और इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि अगर वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अगर खुद के बारे में सोचते रहेंगे तो वो आपको खो देंगे, आपकी ब्यूटी को, आपकी पर्सनैलिटी को, मतलब जो इतना पसंद करते हैं, जो इतना पैशनेट है वो आपके लिए, 4 ऑफ वांड्स फायर, जो इतना पैशनेट है वो आपके लिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर देंगे, आपको खो देंगे, आपकी ब्यूटी को खो देंगे, आपके प्यार को खो देंगे। तो ये हरगिज़ चाहते ही नहीं कि अपना लॉस हो जाए, ये तो सेल्फिश है, ये तो अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं। और यहाँ पर वो सोच रहे हैं कि आपसे मिलना है, द सोर्स, वो एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस तो वो चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक आपके पार्टनर चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेंस है और शादी के थॉट्स बहुत ज़्यादा है उस इंसान के दिमाग में। मे भी घर वाले शादी की बात कर रहे हैं और ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है कि उसको आपके साथ ही शादी करनी है। हम इन चारों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है, और डिटेल में जानते हैं क्या कुछ चाहते हैं आपके पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, दिल में। ओके, देखो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस, ठीक है। इस इंसान के पास कोई और ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, या तो इस इंसान ने हमेशा अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया था, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, करियर को इम्पोर्टेंस दिया था, आपको नहीं दिया था, आपको इग्नोर कर रहा था इंसान। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कोई तो थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में बन रही थी, या तो करियर, या तो परिवार, या तो कुछ और भी हो सकता है, या इस इंसान के खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स हमने टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया। तो पर्सन इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। वो अब तक किसी तीसरे के ऊपर फोकस कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब वो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहते, अब पूरा फोकस आपके ऊपर करना चाहते हैं और वो आपको समझना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो बहुत चांसेस है कि इनका करियर या कोई तो थर्ड पार्टी थी यहाँ पर। 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, 4 ऑफ वांड्स यहाँ पर क्यों है? देखो, आपके पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, वो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, वो इंसान जल्द से जल्द फास्ट एक्शन लेना चाहता है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं गाइस, और वो जल्द से जल्द आपको मिलना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, वो इंसान ट्रैवल करके आपके पास वापस आना चाहता है। इंसान अब जिस भी हालात में है वो बहुत बोर हो चुका है, उसको बहुत परेशानी हो रही है और वो चाहता है एक न्यू बिगनिंग। वो इंसान चाहता है कि जो भी अभी हाल है उसमें से निकल कर अब कुछ अच्छा सेलिब्रेशन आ जाए उसके लाइफ में, और वो चाहता है आपसे शादी करना। और वो सेलिब्रेशन क्या है, तो वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है ऐसी कि वो आपसे शादी कर ले। द एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द एम्प्रेस की एनर्जी देखो, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके लिए, वो आपकी ब्यूटी को बहुत पसंद करते हैं, वो आपके करीब आना चाहते हैं, और इसलिए यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, हमने क्लैरिफाई किया तो एस ऑफ वॉन्ड्स आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और वो आपको हरगिज़ खोना नहीं चाहते गाइस। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पर ना गाइस, या तो आपके पर्सन हमेशा अपने बारे में सोचता रहा, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता रहा, और अब इस इंसान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा उस इंसान को फील हो रहा है और बहुत बर्डन फील हो रहा है। या तो इस इंसान के ऊपर अपने काम की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा है, जो भी इसका करियर ये करना चाहता है, जो बिजनेस है, जॉब है, जो कुछ भी है, बहुत जिम्मेदारियां है, बहुत बोझ है इस इंसान के ऊपर, और इस वजह से भी वो आपको इग्नोर कर रहा था पास्ट में। ऐसा बहुत ज़्यादा यहाँ पर घटित होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में ये इंसान इस बात को समझ पाएगा कि आपको वक्त देना भी उतना ही ज़रूरी है। और यहाँ पर देखो 8 ऑफ पेंटिकल्स, उस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि अब तक वो सिर्फ अपने बारे में सोचता रहा, अपने काम के बारे में सोचता रहा, लेकिन अब वो आपके लिए एफर्ट करना चाहता है। डेफिनेटली इस इंसान का जो काम है वो बहुत ज़्यादा, मतलब इस इंसान का वक्त खा रहा है, और इस इंसान को वो ज़रूरी भी है, जो भी उसका काम है उसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी भी है, उसके लिए एफर्ट लेना भी ज़रूरी है। लेकिन अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि वो
अपने काम के आड़ में आपको अकेला नहीं कर सकता, उसको आपको भी टाइम देना चाहिए, उसको आपके लिए भी कुछ एफर्ट करने चाहिए। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आपके लिए। लेकिन बहुत हद तक मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है, कुछ मनमुटाव ज़रूर चल रहे हैं, जिसके चलते बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। आप इस इंसान को नहीं समझ पाए, ये इंसान आपको नहीं समझ पाया, आपके बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, शादी की बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद आपसे शादी करना चाहता है। और मुझे तो लगता है कि इंसान आपके लिए बहुत ही पॉजेसिव हो रहे थे कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास जा नहीं सकती, तुम किसी से बात नहीं कर सकती, तुम किसी से मिल नहीं सकती, क्योंकि अपने बारे में सोचते हैं ना, बहुत सेल्फिश, तुम सिर्फ मेरी हो, वैसा एटीट्यूड इस इंसान का है। देखो, आपको बहुत जल्द सुकून मिलेगा, पीस मिलेगा, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बस सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर आपको फ्रीडम भी मिल सकता है, अगर कुछ फ्रीडम नहीं मिल रहा था तो फ्रीडम भी मिल सकता है, और बहुत सुकून मिलेगा आपको। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि आपको जस्टिस मिलेगा। ओ, हारमनी आएगी आपकी लाइफ में और जस्टिस भी आएगा। जिन भी चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो चाहे प्यार हो, पैसा हो, करियर में सक्सेस हो, सारी हारमनी आपको मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। और जस्टिस, अगर इस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी थी, अगर आपके साथ कुछ अन्याय हो रहा था, तो यहाँ पर जस्टिस होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है, आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यूनिवर्स आपसे कहते कि तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कुछ नए कनेक्शन बन सकते हैं, कुछ नए फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स हैं, आप लोगों की मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है, या आपके पर्सन के साथ अच्छे बातचीत आपकी हो सकती है। आपको रिलीज करने की आवश्यकता है पास्ट के एनर्जी को, जो कुछ भी है, जो टेंशन ले रहे हो, जो परेशानी आपको हो रही है, उसको रिलीज करो, ठीक है। ट्रुथ, आने वाले समय में आपको कुछ सच्चाई पता चल सकती है गाइस, ठीक है। सच्चाई जानने की कोशिश आपको करनी चाहिए, और आने वाले समय में वो आपको पता भी चलेगी। तो ये यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। वापस वही, देखो शुरुआत भी इसी से हुई थी ना, कि बातचीत नहीं हो रही है, और आप दोनों को बातचीत करने की जरूरत है, एक दूसरे के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, दिल में क्या है एक दूसरे के बताने की जरूरत है। कम्युनिकेट क्लियरली, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लेने की आवश्यकता है, और जो कुछ भी आपके दिल में हो जाहिर करने की आवश्यकता है। और क्या कहते हैं एंजल आपसे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है। कुछ भी आपकी इच्छाएं है आपके पार्टनर को लेकर, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर वो आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है, और आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको जस्टिस मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी आया है। दूसरों से हेल्प लेने की आवश्यकता आपको है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।